बाल सत्यार्थ प्रकाश 10वां सुमोल्लास भाग 1। आचार अनाचार, भक्ष्य और अभक्ष्य। आचार और अनाचार की परिभाषा। धर्मयुक्त कामों का आचरण, सुशीलता, सत्पुरुषों का संग और सद्विद्या के ग्रहण में रुचि आदि आचार, और इनसे विपरीत अनाचार कहता है। धर्म अथवा आचार के विषय में वेद परम प्रमाण। आचार और धर्म समान अर्थक है। मनुष्यों को सदा ध्यान रखना चाहिए कि जिस कर्म, धर्म या आचार का सेवन राग द्वेष रहित विद्वान लोग करें, जिसको हृदय अर्थात आत्मा से सत्य कर्तव्य जाने, वही धर्म माननीय और करणीय है। संपूर्ण वेद, मनुस्मृति तथा ऋषि प्रणीत शास्त्र, सत्पुरुषों का आचार और अपने आत्मा के ज्ञान से अविरुद्ध प्रियाचरण, ये 4 धर्म के लक्षण हैं। इन्हीं से धर्म लक्षित होता है। परंतु जो धन के लोभ और काम विषय सेवन में फंसा हुआ नहीं, उसी को धर्म का ज्ञान होता है। धर्म को जानने की इच्छा करने वालों के लिए वेद ही परम प्रमाण है। जो वेदों को न मानकर उनकी निंदा करता है, वह नास्तिक है। केश अर्थात बाल। सब मनुष्यों को उचित है कि वेदोक्त पुण्य रूप कर्मों से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अपने संतानों के गर्भाधान आदि संस्कार अवश्य करें। ब्राह्मण का 16वें, क्षत्रिय का 22वें और वैश्य का 24वें वर्ष में केशांत कर्म अर्थात क्षौर यानी मुंडन हो जाना चाहिए। अर्थात इस विधि के पश्चात केवल शिखा को रख के अन्य दाढ़ी, मूंछ और सिर के बाल सदा मुंडवाते रहना चाहिए, पुनः कभी न रखना। यदि शीत प्रधान देश हो तो कामचार है, चाहे जितने केश रखें, और जो अति उष्ण देश हो तो शिखा सहित सब छेदन करा देना चाहिए, क्योंकि सिर में बाल रखने से उष्णता अधिक होती है और उससे बुद्धि कम हो जाती है। दाढ़ी मूंछ रखने से भोजन पान अच्छे प्रकार नहीं होता और उच्छिष्ट भी बालों में रह जाता है। जितेंद्रियता। मनुष्य का यही मुख्य आचार है कि जो इंद्रियां चित्त को हरण करने वाले विषयों में प्रवृत्त करती है, उन्हें रोकने का प्रयत्न करे। जैसे सारथी घोड़े को रोककर उन्हें शुद्ध मार्ग पर चलाता है, वैसे इनको अपने वश में करके अधर्म मार्ग से हटा के धर्म मार्ग में सदा चलाया करे। इंद्रियों को विषयासक्ति और अधर्म में चलाने से मनुष्य निश्चय ही दोष को प्राप्त होता है, और जब इन्हें जीत कर धर्म में चलाता है, तभी अभिष्ट सिद्धि को प्राप्त होता है। इसलिए 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 11वें मन को अपने वश में करके युक्त आहार विहार और योगाभ्यास से शरीर की रक्षा करता हुआ सब अर्थों को सिद्ध करे। जितेंद्रिय उसको कहते हैं जो स्तुति सुन के हर्ष और निंदा सुन के शोक, अच्छा स्पर्श करके सुख और दुष्ट स्पर्श से दुख, सुंदर रूप देख के प्रसन्न और दुष्ट रूप देख के अप्रसन्न, उत्तम भोजन करके आनंदित और निकृष्ट भोजन करके दुखित, सुगंध में रुचि और दुर्गंध में अरुचि नहीं करता। जितेंद्रियता ही सदाचार के वृत्त का केंद्र है। इसके अभाव में सदाचार का प्रश्न ही नहीं उठता। सत्य। सत्ये सर्वं प्रतिष्ठितम्। सत्य ही सबका आधार है, परंतु इस सत्य को बड़ी सावधानी से बोलना चाहिए। अप्रिय सत्य कभी नहीं बोलना चाहिए।
कभी बिना पूछे व अन्याय से पूछने वाले को कि जो कपट से पूछता हो उत्तर न देवे। बुद्धिमान को चाहिए कि उसके सामने जड़ के समान आचरण करे। हाँ, जो निष्कपट और जिज्ञासु हो उन्हें बिना पूछे भी उपदेश करे। विद्या जीवन में धन, बंधु अर्थात कुटुंब, कुल, अवस्था, उत्तम कर्म और विद्या, ये 5 मान्य के स्थान हैं। इनमें पिछला अधिक माननीय है, अर्थात धन से बंधु, बंधु से अवस्था आदि। इस प्रकार विद्या का स्थान सर्वोपरि है। अधिक वर्षों के बीतने, बालों के श्वेत होने, अधिक धन होने और बड़ा कुटुंब होने से कोई वृद्ध नहीं होता, किंतु ऋषि महात्माओं का यही निश्चय है कि जो विद्या विज्ञान में अधिक होता है वही वृद्ध कहता है। सिर के बाल सफेद होने से वृद्ध नहीं होता, किंतु जो युवा पढ़ा हुआ है उसी को विद्वान लोग बड़ा जानते हैं। अहिंसा तथा मधुर भाषण। विद्या पढ़कर विद्वान एवं धर्मात्मा होकर निर्भयता से सब प्राणियों को कल्याण का उपदेश करे। उपदेश में वाणी मधुर और कोमल बोले। जो सत्योपदेश से धर्म की वृद्धि और अधर्म का नाश करते हैं वे पुरुष धन्य हैं। शौच अर्थात पवित्रता। नित्य स्नान करे तथा वस्त्र, अन्न, पान, स्थान आदि सबको शुद्ध रखे, क्योंकि इनके शुद्ध होने से चित्त की शुद्धि और आरोग्यता प्राप्त होकर पुरुषार्थ बढ़ता है। शौच उतना ही ठीक है जितने से मल दुर्गंध दूर हो जाए। शिष्टाचार। आचारः प्रथमो धर्मः। सत्य भाषण आदि कर्मों का आचरण करना ही वेद और स्मृति में कहा हुआ आचार है। सामाजिक मधुरता के लिए यह अत्यंत आवश्यक है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। इन उपनिषद वाक्यों के अनुसार माता, पिता, आचार्य और अतिथि की सेवा करना देव पूजा कहती है।